वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। ज्ञान मंत्रा क्लासेस में सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का एक वीडियो फिर से लेके आया हूँ, जहां तक हम लोगों ने सीख लिया था कि इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का क्या था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। जो दूसरा वीडियो बताया अलजेब्रा का। आज मैं आपको मैट्रिक्स का बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लगाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स को, और उसका मेथड क्या है, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है, मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स आपको दिया है 1 2 3 4 और कह रहा है उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग बाय रो इनटू कॉलम। रो को कॉलम में चेंज करने को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में डिनोट कैसे करेंगे, कहीं कहीं ए की पावर टी लिखा मिलेगा, कहीं ए डैश भी लिखा मिलेगा। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को कॉलम में चेंज कर देना। देखिए यहाँ पर रो में क्या दिया है 1 और 2, तो उसको कॉलम में लिख लीजिए 1 और 2। इसमें क्या लिखा हुआ है 3 और 4, तो इसको कॉलम में लिखिए 3 और 4। तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस मतलब इंटरचेंजिंग बाय रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास ट्रांसपोज की फाइंड हो जाती है। एक प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की होती है कि अगर ए का ट्रांसपोज कहीं पर दिया हुआ है और दोबारा उसका ट्रांसपोज कर दे, तो वही मैट्रिक्स फिर फाइंड हो जाएगी। ये इसका एक तरीके से समझे कि एक तरह सा इसका इवेंट दिया हुआ है। अब इसी को देखते कैसे करेंगे। ये ट्रांसपोज था, दोबारा फिर से इसका ट्रांसपोज कर दे, तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 3 को 1 3 लिख लिया, 2 4 को ऐसे लिख लिया। तो इंटरचेंजिंग बाय रो कॉलम, देखिए पहला फिर से मैट्रिक्स वही आ गई। मतलब किसी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स फाइंड हो जाती है। तो आई होप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ में आया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को दो पार्ट में बांटा गया। पहला सिमेट्रिक मैट्रिसेस और दूसरा बोला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर वो सिमेट्रिक बोलता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो कॉलम को इंटरचेंज कर देने पर कोई फर्क ना पड़े, वही मैट्रिक्स फिर मिल जाए। जैसे आपको दिया हुआ है 5 0 0 5, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर दें। अगर ट्रांसपोज करें तो जो रो में है उसको कॉलम में लिख देंगे 5 0 और फिर 0 5। तो देखिए ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क पड़ा, सेम वैल्यू आ गई। मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ है, SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है जब किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और माइनस कॉमन लेने पर वही वैल्यू आ जाए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है 5 0 minus 5 0, सॉरी 0 minus 5, 0 minus 5। अब अगर इसको ट्रांसपोज कर दें तो रो को कॉलम में बदल देंगे 5 0 और फिर 0 minus 5। नहीं, इसमें तो चेंज नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि इंटरचेंजिंग में साइन का चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 0 minus 5 और 5 0। अगर इंटरचेंज करें, ट्रांसपोज करें, तो देखिएगा रो को कॉलम में लिखेंगे तो 0 minus 5 हो जाएगा और 5 और 0 हो जाएगा। अब क्या करें, अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 0 5, ये -5 0 हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने पर फिर से वही मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। अगर किसी चीज को ट्रांसपोज कर देने पर वही मिल जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ट्रांसपोज करने पर माइनस कॉमन लेने पर वो मिल रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा।
समझ में आया? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में रो कॉलम को चेंज करते हैं। सिमेट्रिकल मेथड में ट्रांसपोज करने पर वैल्यू सेम आती है तो सिमेट्रिकल, माइनस कॉमन लेने पर अगर सेम आता है तो स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाता है। और जब किसी मैट्रिक्स में सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स दिया है ए, तो उसको दो पार्ट में पूछ होते हैं मैट्रिक्स। पहला सिमेट्रिकल पार्ट और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट। देखते हैं कि सिमेट्रिकल पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई आपको ये कहे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसका सिमेट्रिकल पार्ट अगर आपको निकालना है तो सिमेट्रिकल पार्ट का जो फार्मूला है वो है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका क्या होता है? सिमेट्रिकल पार्ट होता है। और अगर इसका स्क्यू सिमेट्रिकल निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट अगर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब चेक कर लेते हैं क्या ऐसा होता है कि इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां पर अगर सिमेट्रिकल पार्ट अगर हम निकालें तो हाफ, अब ए मैट्रिक्स में जाएगी 1 2 3 4 और प्लस ए ट्रांसपोज, दो कॉलम में चेंज कर देते हैं 1 3 2 4। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। हाफ या आपके पास 2 5 5 8, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा आपके पास 1 5/2 5/2 4। ये आ गया सिमेट्रिकल पार्ट। इसकी सिमेट्रिकल पार्ट चेक कर लेते हैं। हाफ ए आपका था 1 2 3 4, ट्रांसपोज करेंगे अगर तो 1 3 2 4 आ जाएगा। माइनस कर लेते हैं, इसको बाहर रखेंगे दोनों में, माइनस करेंगे तो 0 3 - 2 1 2 - 3 -1 4 - 1 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 1/2 -1/2 0। तो ये आपका सिमेट्रिकल पार्ट आया, इसका सिमेट्रिकल पार्ट आया। अगर मैट्रिक्स के दो पार्ट होंगे तो दोनों ऐड करके चेक कर लेते हैं। ऐड, तो ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 5/2 5/2 4 और प्लस 0 1/2 -1/2 0। तो यहाँ ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 5/4/2 तो 2 आ जाएगा, 4 + 0 4 आ गया। देखिए मैट्रिक्स क्या था 1 2 3 4, क्या आ गया 1 2 3 4। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, उसके सिमेट्रिकल पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट। तो आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं, और किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिकल पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब एक जनरल क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो मान लिया जाए कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया A = 2 4 6 8 और उसमें लिख दिया फाइंड 3A + 4A ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और लगाएंगे कैसे, लिख देंगे 3A + 4A ट्रांसपोज। तो 3A की वैल्यू रख देते हैं 2 4 6 8 प्लस 4 और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू रख देते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में 2 6 4 A आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6 6 3 = 18 4 3 = 12 8 3 = 24 प्लस 4 2 = 8 4 4 = 16 6 4 = 24 और 8 4 = 32। ठीक है, ऐड कर देंगे दोनों को 14 34 36 और 56।
तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपका फाइंड हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कहीं पर ट्रांसपोज लिखा है तो रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। देखिए इसका सिंबल इसी तरह से होता है, रो इंटरचेंजिंग दोनों तरफ और कॉलम, इस तरीके से वैल्यू आपकी फाइंड की जा सकती है। तो आई होप आपका जो थर्ड पार्ट आज मैंने दिया मैट्रिक्स का, पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें मैट्रिक्स क्या होता है, क्या यूज करते हैं, ये सारी चीजें बताई थी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था। सेकंड पार्ट आपको बताया मैंने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तीसरा पार्ट मैंने बताया आपको कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्लास 10th में भी है और 12th में भी है, तो 10th का भी बच्चा देख सकता है, 12th का भी देख सकता है। ठीक है, तो आई होप आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्रा। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को अपने शेयर करिए। और क्योंकि मैंने ऐसा कोई कास्ट नहीं रखा है, फ्री ऑफ कास्ट रखा है, जो बच्चे के पास मोबाइल है वो सर्च कर सकते हैं हैशटैग ज्ञान मंत्रा, सर्च करिए और देखिए आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।